कि गोपिकाओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, आपने हमको बार बार बचाया है, बार बार हमको बचाया, ब्रजवासी को बचाया, हमारे बच्चों को, पिताओं को, माताओं को, सभी को बचाया है, क्योंकि कई प्रकार से रक्षा करी भगवान ने। इसलिए उसी प्रकार से जब आपने कई बार बचाया है तो अब भी बचा लो। अभी अभी कैसे बचा लो? कई दसम दे के बचा लो। अभी हमको, अभी हम मरने जा रहे हैं, मरने वाले, इसकी दसम दे दो तो बच जाएंगे, नहीं देंगे तो मर जाएंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करें। फिर बाद में कहा कि आप एक ही यशोदा के पुत्र अकेले नहीं है, आप अकेले, आप श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र अकेले नहीं है, बल्कि कौन है? आप तो सारे अंतःकरण के साक्षी हैं। आप वो सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वही परमात्मा ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विष्णुवंश के घर में पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, आविर्भूत हुआ है। इसलिए आप एक ही घर के यदुवंश के भी नहीं है, मतलब एक ही नारायण यशदेव के अगले पुत्र देवकी अथवा वसुदेव के अथवा नंद बाबा यशोदा के अकेले पुत्र नहीं, बल्कि सारे वेदारियों की आप आत्मा हो, अंतरात्मा हो, साक्षी हो, सभी प्राणियों के हृदय में आप निवास करते हैं। इस प्रकार से आप परमात्मा हमारा कल्याण करें और हमको दर्शन प्रदान करें। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी प्रकार से और अपनी वेदा को कहती हैं गोपिकाएं, और वेदा को कहते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारे सामने शीघ्र आप प्रकट हो जाइए, याद तड़काई हो, क्योंकि तड़काना ठीक नहीं किया। अब उसी को लेकर के 5वें श्लोक के द्वारा कहते हैं, विरचिता भयं वृष्णिधुरीयते चरणमेयुषां संसतेर्भयात् हरसरोरुहं कान्तकामितं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम्। तो यहाँ पर कहते हैं विष्णु धुरीय, संबोधन करते हैं विष्णु वर्ष में धुरीय श्रेष्ठ, धुरी रूप है। जैसे धुरी यानी जुआ आगे देता है, गाड़ी रथ के आगे, उसी प्रकार से आप विष्णु वंश के सबसे श्रेष्ठ सूर्य हो, श्रेष्ठ हो आप विष्णु वंश में, कैसे आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे हे परमात्मा हे श्री कृष्ण, कहते आपके चरणों की जिन्होंने शरण ले ली, यूषा प्राणी नाम, यूषा बोलते प्राणी को यहाँ पर, जिन साधक साधिकाओं ने, जिन साधक साधिकाओं ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, भक्तजनों ने आपके चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया है। तो चरणों के आश्रय ग्रहण करने से क्या हो जाता है? उनका क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? तो उनको ये हो जाएगा, इस फल की प्राप्ति हो जाएगी। संसते भयात्, संसार सागर का से उत्पन्न होने वाला जो भय है, तो भय की निवृत्ति हो जाती है। संसार के भय से आप क्या कर लेते? निवृत्त कर लेते हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में आया ये, शक्ति देव प्रपन्नाय तवास्मि चयास्ते अविहं सर्वभूतेभ्यो ददामि एकं व्रतं मम। भगवान राम जी कहते हैं, जो कोई साधक साधिका स्त्री पुरुष मेरे को कह देता है कि मेरे भगवान मैं आपका एक बार बोले, तो भगवान कहते हैं मैं उसको सारे भूतों से अभय कर देता हूँ। तो जिस साधक साधिका ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया है, उस साधक साधिका जो संसार से उत्पन्न होने वाला भय था, वो भय की निवृत्ति कर देते हैं। विरचिता भय, संसार से उत्पन्न होने वाला जो भय, उस भय से भगवान श्री कृष्ण क्या कर देते हैं? अभय प्रदान कर देते हैं। आकर उनके जो चरण हैं, उनके जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं, अभय को प्रदान कर देते हैं। इनको अभय प्रदान कर देते हैं जिन लोगों ने उनके चरणों को पकड़ा हुआ है। इसी
इसलिए हे परमात्मा कहते हैं आप कैसे कामदम, कामना को देने वाले हैं। अर्थात जो साधक साधिका, जो स्त्री अथवा पुरुष जिस इच्छा को लेकर के, जिस कामना को लेकर के परमात्मा का चिंतन करती है, भजन करती है, भजन करता है करती है, चिंतन करता है चिंतन करती है, सेवन करता है सेवन करती है, तो परमात्मा क्या करता है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको वही कर देते हैं। जिस साधक साधिका ने यदि संसार संबंधी कामना को लेकर के भगवान को पकड़ा है, सेवन किया है, तो संसार संबंधी कामना पूरी कर देते हैं। और इसने लोकोत्तर संबंधी कामना को लेकर के भगवान को पकड़ा है, यानी लोक संबंधी फल की इच्छा पूरी कर देते हैं। अब जिस किसी ने मोक्ष के लिए भगवान को पकड़ा है, तो भगवान मोक्ष को भी प्रदान कर देते हैं। तो जिस कामना से, जिस उद्देश्य को लेकर के जो भी स्त्री अथवा पुरुष से भगवान का चिंतन करते, भजन करते हैं, उनके चरणों का आश्रय देते हैं, तो भगवान उसकी इच्छा के अनुसार भी कर देते हैं, विपरीत फल नहीं देते। जैसे ध्रुव ने क्या इस उद्देश्य से भजन किया था शुरू में, तो कि मेरे को पिता की गति क्या है, पिता से श्रेष्ठ पदवी में प्राप्त करूँगा भगवान के भजन करने से, ऐसे भगवान का दर्शन करूँगा, उनसे मैं पिता से श्रेष्ठ गति को मैं प्राप्त करूँगा। तो भगवान ने फल के रूप में, तपस्या के फल के रूप में उनको श्रेष्ठ गति प्रदान करी, ध्रुव लोग ले लिया। तो भगवान अपने भक्तों को इच्छा के अनुसार फल देने वाले, इसलिए भगवान यहाँ बोलते कामदम, काम पाठ कामना इच्छा, इच्छा के अनुसार फल देने वाले। जिस साधक साधिका ने जिस कामना से होकर के भगवान का चिंतन किया है, भगवान उसी प्रकार की कामना को पूरी करते हैं। तो संबोधन करते हैं कांतम, कांत बोलते हैं हे प्रिय, कांता बोलते हैं स्त्री को, कांत बोलते हैं पुरुष को। तो कांत यहाँ पर कांत पुरुष है, स्त्रियाँ गोपिका का नहीं, हे प्रिय, हे पतिदेव, पति है प्रिय, यहाँ पर प्रिय है। जिसकी यदि पत्नी हो गई तो पतिदेव कहेगी, अब ये तो प्रिय है, ये प्रेम स्वरूप है। तो हे कांत, हे प्यारे, यहाँ पर कहते हैं कर सरो रुहा, जो कर है यानी हाथ है, हाथ कैसे है, आप परमात्मा का जो हाथ है, भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ कैसे, सरोरुहा सरस, सर बोलते तालाब, तालाब में जो पैदा होता है, तालाब में जो पैदा होता है, कौन पैदा होता है तालाब से, जल से, ऐसे जल से कमल पैदा होता है। रुहा बीज संतान धातु है, रुहा जो धातु है बीज संताने, बीज बोने आते हैं, उत्पन्न होने, बीज बो दिया तो बीज से उत्पन्न होगा अंकुर आदि। तो सर से जो पैदा होता है, तालाब से जो पैदा होता है कमल, तो कमल के सदृश है हाथ जिसके, कमल के जैसे कोमल है हाथ जिसके, ऐसा वो परमात्मा, ऐसे वो परमात्मा श्री कृष्ण है। वो क्या करता है, कहते स्त्री कर गृहम, आपने, आप परमात्मा ने स्त्री का हाथ, स्त्री का हाथ, स्त्री कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी को आपने अपने हाथों से ग्रहण किया है, पकड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी माता को अपने हाथों से पकड़ा है। तो जिस प्रकार से आपने लक्ष्मी माता के, उनकी पत्नी है भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी माता। तो जैसे लक्ष्मी माता को आपने अपने हाथ से पकड़ा है, ग्रहण किया है, उसी प्रकार से भाई उस हाथ को, जिस हाथों से आपने अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी को ग्रहण किया है, पकड़ा है, उसी हाथ को हमारे शिरसी देही, शिरसी देही ना, नहीं हम गोपिकाओं के सर पर रख दीजिए। जिस हाथ से आपने लक्ष्मी को पकड़ा है, उसी हाथ को हमारे सर पर रख दीजिए। ऐसी गोपिका कहते हैं, हे प्यारे, हे प्रिय, कि आपके चरणों को जो आश्रय ग्रहण कर लेता है, उस साधक साधिका को संसार से भय की निवृत्ति हो जाती है। तो जिस हाथ से आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी को ग्रहण किया है, जो हमेशा आपके हृदय में अधिकार करके बैठी हुई है, और दूसरे को आने
दूसरे को आने नहीं देते। लक्ष्मी नहीं सहन करती, लक्ष्मी सहन कभी नहीं करती कि मेरे साथ मेरे पास में मेरी स्वतंत्र जाए। स्वतंत्र को बोला ना, हमारी माता है इसलिए स्वतंत्र बोलते हैं। ऐसा लक्ष्मी की एक कहानी है, हकीकत कहानी है, इस पुराण की है, ब्रह्म पुराण की है, मतलब इसकी एक पुराण की कहानी है। भगवान विष्णु सरसैया में शेष सैया पे सो रहे थे, मतलब सैया पे सो रहे थे, शेष नाम के ऊपर सो रहे थे, समुद्र के भीतर, जल के ऊपर समुद्र है, मतलब जल में जो शेष की आसन लगाकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। लक्ष्मी माता पैर दबाती रहती है। एक चित्र आप देखते हैं, तो उसी काल में सरसैया पे भगवान विष्णु सो रहे थे, आंखें कुछ खुली होगी अथवा अंदर अंदर कुछ चल रहा होगा। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बैठी रही पास में, चार पैर दबा रहे हों, चार पास में बैठी हों, जो भी है। भगवान विष्णु हंस गए, उस कारण को लेकर के उन्होंने हंसी आ गई उनके मन में। तो हंसी जब उनके मन में आ गई तो वो तो दूसरे कारण को लेकर के हंसे भगवान विष्णु, लेकिन लक्ष्मी माता ने अपने ऊपर आरोप कर लिया कि भगवान विष्णु ने मेरे ऊपर कुछ कमी को लेकर के हंस दिया, कुछ कमी को लेकर के हंस दिया। तो हंस दिया तो ज़्यादा उनसे पूछे भगवान विष्णु से, हे पतिदेव आप क्यों हंसे? भगवान विष्णु को उतना ज़्यादा नहीं दिया। तो लक्ष्मी को और शंका हो गई, कहीं इन्होंने मेरे में कमी देखकर कहीं मेरी स्वतंत्र ने ढूंढ लिया, मेरे में कमी देख करके कहीं मेरी स्वतंत्र तो नहीं ढूंढ लिया। तो कहते हैं स्वतंत्र ढूंढ लिया तो मेरे को बड़ा खराब लगेगा। तो स्वतंत्र के डर के मारे आगे सोचा ना पीछे सोचा कि जिस तरीके से भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता को श्राप दे दिया, जिस मुख से आपने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है वो शरीर आपका कट जाए। तो भगवान विष्णु का शरीर कट गया, भगवान विष्णु को सर कट कर नीचे उसमें जल में समा गया। तो भगवान अब उसमें कहा, अरे इससे तो मेरा स्वभाव भी नहीं हो, क्यों वहाँ पर हेतु दिया कि ऐसा उन्होंने लक्ष्मी माता ने अपने सौभाग्य को नष्ट करने वाला श्राप क्यों दे दिया। तो लक्ष्मी माता कहती है वहाँ पर स्त्रियों का आरोप, स्त्रियों को मत को लेकर कहती है कि सौतन का जो दुख होता है वो विधवा से ज़्यादा बढ़कर होता है। सौतन का जो दुख होता है ना, कहते हैं वो विधवा से ज़्यादा बढ़कर होता है। विधवा तो एक बार हो गई तो बस एक बार पछता दिया तो पछताती रही, अब दो बार खुद होगी, एक बार जिसका पति मार गया, एक बार रो कर शांत हो गए, हो गए ना स्त्री, अब मारी गए तो क्या करना है कि नहीं, जिंदगी भर तो रोती नहीं, एक बार रो लिया जो जितना रोना था, एक दिन 2 दिन 3 दिन जो भी रोना था रो लिया, अब महीना 10 महीना साल भर तो रोती नहीं है। अगर स्वतंत्र के कारण जब जब अपनी स्वतंत्र को देखकर कभी कभी उसको क्रोध आता है, आज देखा कभी क्रोध कर देगा, कभी क्रोध सांप में स्वतंत्र रहेगी तो क्रोध बढ़ता ही जाता है। इससे अच्छा विधवा होना ही ठीक है। इस ऐसा जान करके विष्णु भगवान को श्राप दे दिया और विष्णु भगवान का शरीर भी कट गया। जब सर कट गया तो फिर उनका समुद्र में गिर गया। उनका इससे तो मैं ही विधवा हो जाऊंगी, ये ठीक नहीं है। फिर पुनः मैं इसी सर को जोड़ देती हूँ, फिर पुनः ये सर पुनः भगवान विष्णु के सर पे धड़ पे जुड़ जाए। फिर बाद में जुड़ भी गया, लेकिन कुछ काल तक भगवान विष्णु का धड़ और सर अलग अलग रहे। तो कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसी काल में घटना घटी थी। फिर बाद में भगवान विष्णु का जो धड़ अकेला पड़ा था, लक्ष्मी माता विधवा नहीं हुई उनका धड़ भी रहा और वो सर भी अदृश्य उसमें जल में गिर रहा। लेकिन किसी काल विशेष में एक राक्षस हुआ था, हयग्रीव। कौन हुआ था? हयग्रीव नाम का राक्षस। उसने कहा कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथ से हो। तो भगवान विष्णु का फिर वो किसी अश्व का राक्षस को मारने के लिए देवताओं ने अश्व के सिर को काट दिया, धड़ को अलग कर दिया, सिर को अलग काट दिया। उस अश्व के सिर को ला करके भगवान विष्णु को धरती पर जोड़ दिया। तो भाई विष्णु भगवान पुनः जीवित तो थे, भगवान विष्णु थे, लेकिन उस धड़ अश्व के
मुख से गुप्त होकर के भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा था। इस प्रकार हयग्रीव नाम के भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, मतलब इस प्रकार की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु का एक नाम पड़ गया था हयग्रीव, भगवान विष्णु। उसी हयग्रीव नाम के भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा था, जिसने चारों वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से। तो भगवान विष्णु वेदों को मिलाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया, तो फिर उसको मार दिया। बाद में फिर पुनः भगवान विष्णु का सर पुनः काट दिया, पुनः जो है का जो सर था उसको काट दिया, पुनः असली वाला जो मनुष्य वाला सर था उसको पुनः जोड़ दिया। तो लक्ष्मी माता फिर प्रसन्न हो गए। तो मतलब इसमें क्या है, वैदव्य जो है ना, वैदव्य और वैदव्य स्वतंत्र का डर विधवा से ज्यादा होता है, एक वहां पर व्यक्त किया था। और त्रिपुरा रहस्य में एक घटना आती है, कहाँ पर आती है, त्रिपुरा रहस्य में आती है, और एक दो जगह और आती है, कहीं पर आती है। और एक भाग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री मतलब श्री यानी लक्ष्मी अपने एक पास में दूसरे को स्वतंत्र रखना नहीं चाहती है। सामान्य स्त्री नहीं चाहती, सामान्य स्त्री नहीं चाहती, देवता वाली स्त्री नहीं चाहती। भगवान शिव जी की पत्नी जो माता पार्वती है वो भी नहीं चाहती कि पति देव दूसरे को लेके आए मेरे स्थान पर, मैं भी रहूँ उसी तरह, तो मेरे को डर लगा। एक बार एक स्त्री भगवान शिव जी के पास चली गई थी पार्वती बन करके। एक जगह शिव जी को इच्छा हुई पत्नी के साथ मिलन की, तो माता पार्वती को नंदीश कहा उनको जल्दी बुलाया। तो देर हो गई, जो तक एक सखी ने देख लिया कि पार्वती लेट हो रही है, मैं चली जाती। पार्वती रूप धारण करके वो चले गए, और चले गए तो पार्वती को जब मालूम पड़ा इसने मेरे रूप धारण कर लिया, उसको श्राप भी दे दिया। उस सखी को चित्रलेखा बन गई थी, वो जो इसकी विभांडा की पुत्री बनी थी, और उषा की सखी बनी थी, उषा की सखी बनी थी, विभांडा की पुत्री बनी थी। भाई उसी पुत्री, उसी ने जो पार्वती की सखी थी, उसी ने पार्वती का उदाहरण करके शिव जी के पास में गए थे, लेकिन पार्वती ने उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। वो पार्वती नहीं चाहती, तो मतलब कोई देवता की स्त्री नहीं चाहती कि मेरे पति को 2 को 3 को 4 को लेके आए, तो बंटवारा हो जाता है। अब देखिए ऐसा जो श्री जो लक्ष्मी के हाथ को पकड़ने वाले हैं, ऐसे उस हाथ को हे भगवान श्री कृष्ण है हमारे सर के ऊपर रख दो, हमारे ऊपर रख दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है क्या नहीं? हाथ ऊपर रखते हैं तो आपको कल्याण, हमारे ऊपर रखते हमारा कल्याण। भावना करोगे तो आपके ऊपर रखा जाएगा, भावना करोगे तो आप ऊपर ही रखा जाएगा। भावना से भावित होकर के, भावना से भावित होकर के चित्त उस प्रकार की कल्पना करेगा तो भगवान उस प्रकार के हाथ भी कर देते हैं। प्रेम की भक्ति ना, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से भावना करते रहिए, कैसे भगवान अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख रहे हैं। भावना करते करते कभी शक्ति हो जाएगा, है क्या नहीं? सुबह सुबह चिंतन करिए, शाम शाम को चिंतन करिए, तो भगवान अपना हाथ उठा रहे हैं, उठा करके हमारे सिर के ऊपर रख रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं। तो कभी कभी घटना घट जाएगी। अब आगे कहते हैं कि चिंतन का विचार है, भावना से शुरू करते हैं। अब अगला मंत्र को वर्णन करते हैं, छठा मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, ब्रज जनहति वीर्यो सीताम निज जनस्मय ध्वंसे नस्मित भज सके भव किंकरीष्मनो जलरोहाननम चारुदर्शय। तो यहाँ पर गोपियों का कहते हैं, गोपिकाएं हे सखे, सखा बोलते हैं मित्र, सखी सखा दोनों में चलता है। यदि भी सखा शब्द के सब पुल्लिंग वाचक होता है, तो सखी स्त्रीलिंग को कहेंगे वो हिंदी में आ जाएगा, सखी जो कहेंगे हिंदी में आ जाएगा। संस्कृत में सखी है, सखा है, सखी आता है, संस्कृत में पुल्लिंग वाचक होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग वाचक हो जाता है भेष करते, और संस्कृत में पुल्लिंग वाचक होता है। पुल्लिंग वाचक तो सखा है, सखे
हे मित्र, क्योंकि गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को सखा मित्र मानते थे। यहाँ पर 3 संबोधन किया गोपिकाओं ने। ब्रजनातिहं निज जनिष्मय ध्वंस नस्मित और सके, 3 प्रकार के संबोधन किए। कहीं कहीं एक ही श्लोक में 3 संबोधन कर दिए। सिर्फ महिमा में ही आपने सुना होगा, कहीं कहीं पुष्पदंताचार्य भगवान को 3 एक श्लोक में 3 संबोधन कर देते हैं। त्रिपुराण करते, बलत और कर देते, स्मरण ऐसा वर्णन कर देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर 4 किए यहाँ पर वीर कर ब्रजनातिहं वीर निजनिष्मय ध्वंस नस्मित और सके, 4 संबोधन किए एक श्लोक में। वीर यानी सबसे श्रेष्ठ, वीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बलवान। बलवान जो में जिसमें अधिक बल होता है उसको वीर बोलते हैं। हे वीर, कहते हैं ब्रज जन अर्तिहं, ब्रजजनों के जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के दुखों को नष्ट करने वाले, ब्रजवासियों के दुख नष्ट करते हैं। ब्रजवासियों की अकेले नहीं, सभी भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले। अब उस काल में तो गोपिका अपने को लेकर के वर्णन कर दिया। इस वाक्य को क्या बोल दिया, सीमित कर दिया कि अपने ब्रजवासियों को ही के दुखों को नष्ट करने वाले, आर्थ की रक्षा करने वाले, आर्थों के दुखों को नष्ट करने वाले, अथवा जो ब्रज में पाप है, पापों को नष्ट करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले, भक्तों के पापों को नष्ट करने वाले, भक्तों के पापों को नष्ट करने वाले। हे श्री कृष्ण, हे वीर, हे सखा, कहते हैं। अब तीसरा संबोधन 14 करते हैं। निज जन स्मय ध्वंस नस्मिता, कहते हैं निज अपने, निजम निर्गुणम, निज आता है उसमें निज भी आते हैं, निजम निर्गुणम भी बोलते हैं, आज भी होते हैं अजम निर्गुणम। और उसमें किसमें आता है, रुद्राष्टक में अजम शब्द भी प्रयोग कर देते हैं, कहीं कहीं निज शब्द भी डाल देते हैं। पाठ वेद को लेकर अजम शब्द है, लेकिन वहाँ पर निज प्रयोग कर देते हैं बहुत से लोग। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विहम, कहते निज अपने प्रिय बंधु बांधव, निज जन समुदाय, अपने जो भाई बंधु है उनको जो गर्व हो जाता है, इन भक्तों को यदि गर्व हो जाए, भगवान कहते हैं आपके जो भक्तगण हैं उनको यदि गर्व हो जाए तो उस गर्व को नष्ट कर देते हैं आप। कैसे, विस्मित हंस करके, आपने थोड़ा ही हंस दिया, उसी से उनके अपने परिवारजनों के भाई बंधुओं के गर्व को नष्ट कर देते हैं। अतः इसमें गर्व को नष्ट करने वाले, उनके जो आपके मद को चूर चूर करने वाले है ना, मद को अहंकार को नष्ट करने वाले, यानी हंसी खुशी से हंस करके आप उनके दुखों को दूर भी कर देते, गर्व को भी नष्ट कर देते हैं। सारे जो उनके मन में थोड़ा सा भी अहंकार आया परिवारों में अथवा भक्तजनों में, तो भगवान उसी अहंकार को नष्ट कर देते हैं। भक्तजनों को भी लेकर के भक्ति में जहाँ पर भी अहंकार आता है तो भगवान उसके अहंकार को दूर कर देते उसी काल में। ऐसी कोई घटना घटा देते हैं तो साधक समझ जाता है कि हाँ ये मेरे में थोड़ा अहंकार आ गया था, भगवान ने मेरे को इस प्रकार से शिक्षा दे दी। होता नहीं होता, जो भक्त इस प्रकार से भक्त को कहीं घटना घट गई, कोई अहंकार आ गया तो परिवार में चोट आ जाती है, मतलब किसी के साथ ऐसा हो गया, घाटा हो गया, तो कुछ हो गया, तो वो जान जाता है भगवान प्रार्थना करते मेरे को यहाँ पर अहंकार आ गया था, तो भगवान ने मेरे को क्या दे दिया, शिक्षा दे दी। उसी प्रकार से हे परमात्मा, आप अपने जनों के, आप अपने भाई बंधुओं को और स्त्री पुरुषों को, भक्त जनों को, और जो आपके प्रेमी हैं उनके गर्व को आप नष्ट कर देते, हंस करके उनके गर्व को चूर चूर करने वाले। हे श्री कृष्ण, हम आपके कौन है, कहते हैं भगवत किंकरी, आपकी दासी हैं। किंकरी बोलते हैं दासी, किंकर बोलते हैं दास, किंकरी बोलते हैं दासियाँ। हम आपकी दासी हैं, हम आपको आश्रय करके रहते हैं, आप हमारा सेवन करिए। तो हे श्री कृष्ण, निश्चित रूप से हम लोगों को, हम योषिताओं को, हम गोपिकाओं को योषिता नो दर्शया जल रोहानम चाहू,
कहते जल से उत्पन्न होने वाला जो कमल है, उस कमल के सदृश मुख है जिसका। जल से उत्पन्न होने वाला जो कमल है, कमल के जैसा, कमल के जैसा सुंदर, कमल के जैसा कोमल। कमल कोमल भी होता है, सुंदर भी होता है, दोनों प्रकार से उसमें आता है, सुंदर भी है और कोमल भी होता है। तो ऐसा कोमल अथवा सुंदर कमल के सदृश मुख है जिन परमात्मा श्री कृष्ण का, उस मुख को हम स्त्रियों को, हम गोपिकाओं को आप क्या कराइए, सुंदर मुख का दर्शन कराइए और हमारे सामने प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वीर, हे ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले, हे सखा, हमारा सेवन करिए, हमारा त्याग मत करिए और अपना मुख का दर्शन कराइए, कमल नयन का दर्शन कराइए, जिससे हमारे ताप दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। अब आगे कहते हैं, यद्यपि एक गोपी गीत 2 दिन का है, गाएं तो 2 दिन में, 1 घंटा में अथवा 3 दिन में, बहुत सो 3 दिन का एक गोपी का गीत है, मतलब थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाए तो 3 दिन में पूरा हो जाता है, 1 घंटा में। फिर भी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बीच बीच में कहानी जुड़ जाती है। तो जैसे जैसे भाव व्यक्त होते हैं, जैसे जैसे मन स्फूर्णा होती है, उसी प्रकार से भाव भी व्यक्त होते जाते हैं। अब आगे कहते हैं 7वां मंत्र कहते हैं, प्रणते देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्तिहृच्छयम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, गोपिका कहती हैं, यहाँ पर तो संबोधन नहीं किया, कहते संबोधन ऊपर से ले लेना चाहिए, यानी संबोधन नहीं किया, किसी किसी श्लोक में कर देते, किसी किसी श्लोक में नहीं करते। जैसे शिव महिमन में भी आता है, वहाँ पर मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, टीका है उनकी शिव महिमन श्लोक के ऊपर, सबसे अच्छी टीका है, सुंदर टीका है, उसी से ही अर्थ खुलता है शिव महिमा श्लोक का। आपने हिंदी पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ा हो चाहे ना हो, उसमें उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने शिव महिमा तो शिव परक ही है, लेकिन उन्होंने शिव परक भी व्याख्या की है, विष्णु परक, भगवान विष्णु परक भी व्याख्या की है। दोनों प्रकार से करते व्याख्या कर रहे हैं। आदर्श शिव महिमा श्लोक हरि हर परक है, हरि परक और हर परक है। हर परक तो है ही, हर परक तो है ही, लेकिन हरि परक को भी उन्होंने मोड़ दिया कि हर परक, ये हरि परक भी है शिव महिमा। अर्थात इस शिव महिमा स्त्रोत से विष्णु भगवान की और शिव जी की दोनों की स्तुति होती है। उन्होंने ऐसी व्याख्या करी है, इस प्रकार से चित्त अर्थ लगाएंगे उनकी व्याख्या के अनुसार से, तो शिव महिमा विष्णु परक वाला भी है, वो वेदांत परक वाला है, ये वेदांत परक वाला है, बीच में कहानी आ जाती है और आदि और अंत में तत्व का वर्णन है। आदि में तत्व का वर्णन, अंत में तत्व का वर्णन, बीच में कहानी का वर्णन, अंत तक थोड़ी परिस्तुति गई है। तो इसलिए वहाँ पर हरि हर परक है। तो वो कहते हैं जहाँ पर संबोधन नहीं करते पुष्पदंतर चाहिए, तो कहते हैं ऊपर से खींच लेना चाहिए, मतलब ऊपर के श्लोक से संबोधन ले लेना चाहिए। एक संस्कृत में लक्षण आता है, सूत्रेषु अविष्टम पदम सूत्रार्थात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो सूत्र में नहीं देगा गए पद को ऊपर से अनुवर्तन कर लेना चाहिए, सर्वत्र सभी जगह। ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति आती है, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है उसे, और ब्रह्मचारी भगवान ने उसी प्रकार से वही व्याख्या है। यहाँ भी संबोधन करते हैं, हे
प्यारे प्यारी चला यहाँ पर प्रेम रही है क्या नहीं, केसरी के से प्रेमी, क्योंकि प्रेम और प्रेमिका दोनों चल रहे हैं, सिंह का रस का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान गोपिका कहते हे प्यारे, हे मनमोहक, हे रमण प्यारी, कहते प्रणत देहि नाम, जो देही जीवात्मा, कौन होता है देही? जीवात्मा। जैसा ही उन्होंने झुक गए, प्रणत साष्टांग हो गए, नमन नो धातु स्तुति आकर नमस्कार करने आत्म होती है, झुक गए, साष्टांग प्रणाम कर लिया। 5 प्रकार के प्रणाम अथवा साष्टांग। पुरुषों के लिए तो 8 प्रकार का प्रणाम है। पुरुषों के लिए पैर से, हाथ से, पेट से, घुटने से, जांघों से, ऐसे 8 का 2 हाथ 2 पैर 2 घुटने 6, पेट लगा दिया 7, मुख लगा दिया 8 हो गए, छाती लगा दिया, ये छाती से हो ना, और 2 पैर 2 हाथ 4 हो गए, 2 घुटने 6 हो गए, 8 बोलते ना, और एक और हो गया 6 7, एक मुख लगा दो, तो नाक लगा दो, 8 हो गए। अब ये 8 से साष्टांग कहलाते हैं, दंड के समान। अब स्त्रियों को कहते, स्त्रियों को 8 नहीं है, तो उसके लिए 4 है, शायद 5 है, हाथ जोड़ करके और पैर से, घुटने से, माथे से इत्यादि, और नीचे बढ़ना नहीं जाता, 5 का है तो 4 का है, ऐसा कहते। अष्टांग क्यों नहीं है? अष्टांग स्त्रियों को प्रणाम क्यों नहीं है? एक कहानी आती है, पुराण की कथा है। प्रति माता शिकायत लेकर के पहुंची भगवान विष्णु के पास में। प्रति माता भगवान विष्णु की पत्नी है, क्या नहीं, तो शिकायत लेकर के पहुंची। पत्नी पति के पास में शिकायत लेकर पहुंचती है क्या नहीं, तो वो भी शिकायत लेकर के पहुंच गई। पत्नी किसकी गलती को, पत्नी तभी पति के पास में शिकायत लेकर पहुंचे जब उसके बच्चे आज थोड़ी गिरफ्तारी करेंगे, है क्या नहीं। माता तभी अपने पिता अपने पति के पास में पुत्रों की शिकायत लेकर के जाएगी। जब देखा कि माता ने देखा ये पुत्र तो मान ही नहीं रहे, मेरी बात को मान ही नहीं रहे, तो अपने पति देव के पास में जाती कि ये पति देव देखो तुम्हारे पुत्र कितना गिरफ्तारी कर रहे हैं, उनको समझाओ, थोड़ा डांट लगाओ। माता को डांट नहीं लगाती, लगाती है तो मानती नहीं वो। माता डांट लगाती है लेकिन पुत्र मानते नहीं, वो जानते कि माता मारेगी नहीं, जोर से नहीं मारेगी, मारेगी सही लेकिन धीरे से मारेगी। और पिता छोड़ देगा जल्दी, पिता क्या कर देता है, छोड़ देगा। एक जगह कहानी आती, लौकिक घटना है, नाटक किनारे की है बात है ना, तो एक माँ, एक बालक है, एक पिता, एक माता। माता गई थी थोड़ी काम करने के लिए, मतलब उस लकड़ी लेने के लिए गई होगी या तो काम करने के लिए कहीं गई होगी, जिसमें घंटा आधे घंटा 1.5 घंटे का समय बीता होगा। उसका पिता था और पास ही बच्चा था नजदीक, तो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चा गिर गया। खेलते खेलते और बच्चा ने देखा कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, इधर उधर देखा कि कोई नहीं देख, लेकिन देखा पिता ने देखा है मेरे को, पिता ने अकेले देखा है। छोटा ही बच्चा था तो देखा कि पिता ने देखा और किसी नहीं देखा, तो अपने धूल धूल झटकाए पुनः खेलने लगा। और माता थी नहीं उस पास में। और जब माता थोड़ी बाहर से आई तो माता को देख कर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। देखा कि माता आ रही है, वहाँ देखी उस दरवाजे पे गए उसको, तो माता दरवाजे पे आ रही है, उसको दरवाजे से देख कर के ही दूर से देख कर के रोने लगा जोर जोर से। तो माता ने देखी पुत्र रो रहा, तो जल्दी जल्दी और आ गई माता। तो उन्होंने क्या हुआ, हाथ छोड़ कर गई, क्या हुआ, क्यों रो रहा, गिर गया। तो अच्छा कहाँ गिर गया, तो यहाँ पर उसको पता है, यहाँ पर गिर गया, कुछ कहा उसको प्रेम किया। अब पिता ने वहाँ पर बोला, अरे तू तो 1 घंटा पहले गिरा था तब तो नहीं रोआ, और अब कैसे रोने लगा। अब रोना था तेरे को तभी रोना चाहिए थी, हो सकता मैं और तेरे को उठा लेता, कुछ खा लेता। तो पुत्र ने जवाब दिया, अरे तुम्हारे पास में रोने से क्या फायदा था,
तुम्हारे पास में होने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम मेरे को प्रेम नहीं करते, पुचकारते नहीं। माता प्रेम करती, इसलिए इसको 1 घंटे बाद पहले गिरे हो, चाहे 2 घंटे बाद गिरे हो, तो वो पुचकारती प्रेम करती। और तुम तो मेरे को प्रेम करते नहीं, तो तुम्हारे सामने होने से क्या फायदा है कि नहीं। तो पिता ज़्यादा प्रेम नहीं करता, छोड़ देता है कभी कभी, तो बेटा इसके पास में ठीक नहीं है, जाना रोना आदि। उसी प्रकार से माता शिकायत लेकर, माता तो मारती नहीं है, तो पिता हाथ कभी कभी छोड़ देता है, तो माता अपने पुत्र की शिकायत लेकर के पति के पास में गई। तो यहाँ पर क्या, ये तो लौकिक दृष्टांत है। तो यहाँ पर भी प्रति माता लौकिक स्त्री को, स्त्रियों के दोष को देख करके और पुरुषों के दोष को देख करके भगवान विष्णु के पास में गई कि हे पतिदेव, हे विष्णु भगवान, मैं स्त्रियों के परिणाम को सहन नहीं कर पाती। कौन से परिणाम को सहन नहीं कर पाती? जो स्त्रियां मेरे को साष्टांग प्रणाम करती हैं, उनके भार को सहन नहीं कर पाती। ऐसा क्या? उनके कहते हैं, उनके जो स्तन हैं, स्त्रियों के जो स्तन हैं, उन स्तनों में इतना भार होता है, उस भार को मैं सहन नहीं कर पाती। इसलिए आप नियम लगा दो कि स्त्रियां मेरे को स्तन सटा करके स्पर्श न करें, आज तक साष्टांग प्रणाम न करें। ठीक है। तो पुरुषों का कि जो पुरुष से सिर्फ नरदेश्वर को ठीक जमीन पर रख देते हैं, उस भार को मैं सहन नहीं कर पाती। जो स्त्रियां अथवा पुरुष से जो शालिग्राम शिला को, नरदेश्वर शिला को बिना पात्र के, बिना आसन के नीचे जमीन पर रख देते हैं, उस भार को मैं सहन नहीं कर पाती। तो उनको भी यहाँ पर आप गांठ लगा दूंगा, नियम लगा दो। तो भगवान विष्णु ने उसी दिन से समय नियम लगा दिया कि कोई भी स्त्री आज से साष्टांग प्रणाम नहीं करेगी, और कोई भी पुरुष स्त्री अथवा पुरुष शालिग्राम शिला को और नरदेश्वर को सीधा सीधा जमीन पर नहीं रखेगा, और रखेगा तो दोष प्रभावी बनेगा। तो तब से ही शालिग्राम शिला को, नरदेश्वर शिला को किस पे? पात्र विशेष में, पात्र विशेष में रखते हैं। पात्र मतलब वस्त्र आदि के ऊपर, अथवा लकड़ी का पात्र है, तो उसका धातु का कोई पात्र होना चाहिए, आसन विशेष होना चाहिए। और उसी दिन से स्त्रियों ने प्रणाम करना, मगर साष्टांग प्रणाम करना बंद कर दिया। अन्य प्रणाम तो करते हैं, हाथ जो करके पैर पड़ करके, साष्टांग वाला निश्चित कर दिया। एक पुराण की घटना है, इसलिए और जो स्त्री करती है तो वो उसको या तो मालूम नहीं है, एक कथा का मालूम नहीं है, अथवा किसी ने बताया नहीं। कोई पुरुषों को देखकर स्त्रियाँ करते हैं साष्टांग, अभी भी करते हैं, तो उनको इस कथा का जानकारी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? प्रणाम देही नाम, प्रणाम करते ही दे जा रही है जीवात्माओं के प्रणाम करते क्या हो जाता है? पाप कर्षणम, आप पापों को खींच देते हैं, नष्ट कर देते हो। जैसे ही झुकना चालू किया, जैसे ही भेदारियों ने, जीवात्माओं ने झुकना चालू किया प्रणाम करने के, उसी काल में आप उनके पापों को खींच लेते हो। कर्षण है ना, खींच लेते हो, आप नष्ट कर देते हो। तो ऐसे आप परमात्मा श्री कृष्ण, जो देहधारियों के पापों को नष्ट करने वाले, खींचने वाले, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि हरिति उच्यते, यो न हरति पापानि तस्मात् हरि हरि न उच्यते। जो पापों को हरण करता है उसी को हरि अथवा हर कहते हैं। जो पापों को हरण नहीं करता उसको हरि और हर भी नहीं कहते। तो भगवान श्री कृष्ण का करसती कृष्ण, एक तो काले हैं श्री कृष्ण कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोरे नहीं है ना, काले हैं, तो श्री कृष्ण कहलाते हैं। और दूसरे खींच लेते हैं, मन को खींचने वाले हैं, तो कहते हैं गोरे कौन कौन है? गोरे शिव जी और सरस्वती है, गोरे शिव जी और सरस्वती है। और ब्रह्मा जी भी गोरे हैं, लेकिन कम गोरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोरे शिव जी हैं और सरस्वती गोरे हैं। कहते हैं ब्रह्म त्रिपुरा रहस्य के अनुसार, त्रिपुरा रहस्य के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार विष्णु भगवान ने पार्वती को पैदा किया, और लक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने पैदा किया। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को दे दिया, बंटवारा दे दिया, पति बना दिया। एक कहते इसलिए पार्वती और भगवान विष्णु काले हैं, तो भगवान विष्णु भी काले हैं और पार्वती काली है। भगवान शिव जी ने
किसी कहानी को लेकर के राक्षस को मरवाने के लिए पत्नी को चढ़ा दिया। एक काली बोलती है ना, तो उसने कहा जब तुमने काली यदि तुमको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे से विवाह क्यों किया, पहले से निषेध कर देती। ऐसी काली स्त्री से विवाह नहीं करना है मेरे को। यदि तुमको मुझ काले वर्ण से प्रेम नहीं था तो विवाह क्यों जानबूझ करके मन मार कर लिया। मन मार कर कभी लड़का लड़की मन मार कर लेते ना, माता पिता के दबाव के चक्कर में। उसी प्रकार से पार्वती कहती है यदि आपको मुझसे प्रेम नहीं था तो पहले विवाह क्यों कर लिए मन मार करके। अब तुमको यदि काली पसंद नहीं है तो मैं गोरी होकर के आऊँगी, तब तक मैं आपके पास में नहीं रहूँगी। नाराज होकर चली गई पार्वती, नाराज होकर के जंगल में चली गई। अरे तुम तो स्वरूप हो, संकल्प से कालापन त्याग कर दो। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, लाख मनाई तब भी नहीं, क्योंकि उन जंगल में चले गए। भगवान ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करी। दोनों ने तपस्या से फिर उन्होंने अपना काली छाया निकाल ली, गोरी छाया रख ली। तो उसी से दो स्त्री बन गई, जो काली छाया निकाली उसका नाम कौशिकी पड़ गया। कौशिकी काली। अथवा दूसरा काली जो विकराल काली है वो एक कल्प में वही विकराल काली बनी, एक कल्प में कौशिकी बन गई। वही कौशिकी, एक कल्प में कौशिकी ने देवताओं को संहार किया, एक कल्प में काली ने संहार किया। और गौरी के उसी समय से गौरा का नाम गौरी पड़ गया, पार्वती का नाम गौरी पड़ गया। हमारे की बोले तो भगवान विष्णु भी काले, पार्वती काली, अब गौरी हो गई। आप कैसे हो गए, आप काली नहीं है। लेकिन लक्ष्मी मतलब सरस्वती गौरी है। सरस्वती भगवान शिव जी से पैदा हुई है, इसलिए कर्पूर गौरव है ना, कर्पूर गौरव भगवान शिव जी का वर्णन ऐसे ही आता है, कर्पूर के समान वर्णन वाले। और लक्ष्मी माता कैसी है, उनका गोरी काली का वर्णन नहीं किया, जैसे वैसी है, उनको जैसे है, क्योंकि ज़्यादा महिमा नहीं आती ना, ब्रह्मा जी की ज़्यादा महिमा नहीं आती, क्योंकि पार्वती ने मतलब उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया, दो पत्नी बना ली उन्होंने, तो श्राप दे दिया। इसलिए एक कल्प में पत्नी ने श्राप दे दिया, एक कल्प में भगवान शिव जी ने श्राप दे दिया, क्योंकि झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी ने। तो भगवान शिव जी ने श्राप दे दिया, आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जैसी विष्णु मेरी पूजा होगी उसी समान विष्णु की पूजा होगी, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं होगी। एक कल्प में भगवान शिव जी श्राप दे दिया, एक कल्प में उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया। पुष्कर की मई घटना, पत्नी ने श्राप दिया, वो पुष्कर की घटना है। राजस्थान में जो पुष्कर है ना, ब्रह्मा जी प्रधान तीर्थ है, सावित्री है, सावित्री गायत्री दोनों है, तो वहीं पर माँ की घटना है। आप जाओ, बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र है, बड़ा पुण्य होता है, जाना चाहिए बीच बीच में, मतलब यात्रा के लिए जाते रहिए, घूमते रहिए। वहीं के पुष्कर के पास से अर्बुदचल पर्वत है, जिसको मानकाल बोलते हैं वर्तमान में, तो वो भी बड़ा अच्छा तीर्थ है। तो ये दोनों तीर्थ राजस्थान में दो प्रधान तीर्थ हैं, एक पुष्कर है, एक अर्बुदचल पर्वत है, वो शक्तिपीठ है। वहाँ पर अर्बुदचल पर्वत में अर्बुदा नाम की देवी है। और वहीं पर शिवरात्रि जो घटना घटी है, शिवरात्रि व्रत की जो महात्मा आता है, वहीं की घटना है। तो धूलेश्वर महादेव, धूलेश्वर व्यादेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो शिवरात्रि व्रत करते हैं आप, शिवरात्रि व्रत, उसका महात्मा आप सुनते होंगे, मालूम नहीं सुनते नहीं सुनते। तो महात्मा का जो घटना घटी है, वो घटना वहीं की है, अर्बुदचल पर्वत की। राजस्थान में अर्बुदचल पर्वत है, जिसको मानका बोलते हैं। वहाँ पर 3-4 दर्शन करने योग्य, वहाँ पर अर्बुदचल पर्वत पर एक तो अर्बुदा देवी, एक शिवरात्रि व्रत घटना से जो शिवलिंग के दर्शन, जो धूलेश्वर वर्तमान काल में उसका नाम धूलेश्वर, एक अश्लेश्वर अचल हुए, और एक माता पार्वती के चरण चिन्ह है, अर्बुदा देवी के चरण चिन्ह, एक यतीश्वर महादेव। कितने हो गए, अर्बुदा देवी, अश्लेश्वर महादेव और पार्वती देवी के चरण चिन्ह, धूलेश्वर, अश्लेश्वर और एक यतीश्वर, दत्तात्रेय भगवान का तपोस्थल और वशिष्ठ भगवान की आश्रम,
वस्तु भगवान ने उस अरुणाचल पर्वत को लेके आए थे। तो 8 तीर्थ हैं उसमें, 10-20-25 किलोमीटर फैला हुआ है वो, तो बहुत अच्छा है। तो जाओ कभी यहाँ दर्शन करना, बढ़िया सुंदर है। गर्मी के काल में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसकी महिमा क्या कि यदि स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है ना, उसको फिर व्यक्ति जानने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसकी पूजा हो जाती है। तो इसे तीर्थों का महत्व सुनने से उसमें जाने की, देखने की, सुनने की प्रवृत्ति हो जाती है। तीर्थों का महत्व, हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो पहले उसका महत्व सुन लेना चाहिए। तो महत्व सुनने से क्या हो जाता है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। वो बढ़ जाने से फल ज़्यादा मिल जाता है, 2-3-4 बढ़ जाता है। नहीं तो यदि ऐसे जो लड़का लड़की जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, ऐसा पिकनिक मनाते लड़का भी आ रहे हैं, ऐसा होता है। तो देखिए पाप कर्षणम कहते हैं, जो देहधारी आपके लिए प्रणाम करते हो, उनके पाप को नष्ट आप खींच लेते, नष्ट कर देते हो। कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण तृण चरानुगम, तृण को चरने वाले, तृण को चरने वाले कौन है, गाय बैठे आती है, वो भी तृण को चरते हैं, घास को, हरी हरी घास को चरने वाले, और बछड़े भी चरने वाले हैं, घास को खाते हैं, और गाय भी घास को खाते हैं। तो तृण चर, तृण को भक्षण करने वाले, उनके पीछे जाने वाले, तृण तो खाती गाय बछड़े हैं, उनके पीछे आप जाते हो, पीछे चलते हो। कहाँ जाते हो, जंगल में, क्योंकि गाय चराने के लिए जाते हैं। तो गाय बछड़े आदि तो आगे जाते हैं, भगवान अपने ग्वाल वाला सम्मुख साथ है, पीछे जाते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण है तृण चरानुगम, गायों के पीछे जाने वाले, और कैसे, श्री निकेतनम, श्री लक्ष्मी के आश्रय स्थान है, लक्ष्मी के आश्रय स्थान है, लक्ष्मी इनके हृदय में अधिकार करके बैठी हुई है, निवास स्थान है। अतः हमेशा लक्ष्मी को अपने हृदय में बिठाते रहते हैं। जब से भृगु ऋषि ने उनके हृदय में लात मारी, उनकी चरण चिन्ह है भगवान विष्णु, भगवान भृगु ऋषि के पैरों का चिन्ह ही लक्ष्मी है। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है। ये वर्णन आ रहा है, मतलब भगवान भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह ही श्रीवत्स है, तो उसमें दूसरा कोई नहीं है, वो उनका है। इस प्रकार से श्री के निवास स्थान है ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं फणि फणाकृतम, जैसे आपने फणिये सर्प के फण पर आपने अपने चरण चिन्हों को धारण दिया था, जैसे आपने क्या किया था, फणि यानी कालिय नाग के जो फण थे 108 फण थे, उस 108 फणों के ऊपर आपने अपने चरणों को रखा था, चाहे नाच किया हो चाहे दंड दिया हो, लेकिन रखा तो आपने था। तो जिस प्रकार से आपने अपने चरण चिन्हों को सर्प के ऊपर, सर्प के फण के ऊपर रखा था, तो भाई जो आपके थे, आपके पदाम्बुजम, कमल के सदृश कोमल, पद अम्बुज, पद यानी पैर, अम्बुज यानी कमल, जल से पैदा होने वाला, अम्बुज का अर्थ कमल, जल से पैदा होने वाला, अम्बु बोलते हैं जल से जो पैदा हो उसको कमल कहते हैं। तो ऐसा जो आपके चरण कमल है, उस चरण कमल को कहते हैं हमारे कुचेसु, कहते हैं कुचेसु कृणो, कुच यानी स्तनों पर, गोपिका कहते हैं उसी चरणों को हमारे कोचों के स्तनों पर रख दीजिए। तो उसके स्तनों पर रख देने से क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कृति हृदयम, जब आप अपने चरणों को हमारे स्तनों के ऊपर रख देंगे, हमारे स्तनों के ऊपर, तो जो हमारे हृदय में रहने वाली कामना है, हमारी हृदय में रहने वाली जो कामना है, कहते हैं आशय कामना, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, माता को लेकर के, पिता को लेकर के, पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के, धन को लेकर के, सुख को लेकर के, यश को लेकर के, लोकांतर में गमन करने को लेकर के जो कामना है, वो कामना सारी कैसे हो जाएगी, आपके चरण कमल पड़ जाने से, आपके चरण कमल हमारे स्तनों के ऊपर पड़ जाने से सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप अपने चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए।
महाराष्ट्र में है, गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने अपने स्तनों पर रखा भी था, ये वर्णन भी आता है। इस प्रकार से कृष्ण रख दीजिए, कर दीजिए इस प्रकार से। तो गोपिका कहते हैं कि आपके चरण कमल कैसे हैं, पाप को नाश करने वाले हैं और लक्ष्मी को देने वाले हैं। पाप को नाश करने वाले हैं, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, लक्ष्मी को देने वाले हैं, कामना को नष्ट करने वाले हैं। और आपने जिन जिन के ऊपर चरणों को रखा है उसका कल्याण ही हो गया, मोक्ष को देने वाले हैं। ये लोग की फल देने वाले, फलों की फल देने वाली भी हैं। आपके चरण कमल ये लोग के फल को देने वाले भी हैं और परलोक के फल को देने वाले हैं। ये लोग को भी सुख देने वाले हैं आपके चरण कमल, और परलोक के सुख को देने वाले भी हैं। और विशेष रूप से वेदांतियों के लिए तो मोक्ष फल को देने वाले हैं। आपके चरण कौन है, जिसको संसार से वैराग हो गया उसके लिए तो मोक्ष फल को देने वाले हैं। भाई चरण कमलों को आप हमारे ऊपर कृपा करके रख दीजिए, हमारे सिरों के ऊपर रख दीजिए, जिससे हमारी सारी कामनाएं जो हृदय में निवास करती है, मन में निवास करते हैं, वो सारी कामना नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कृंदी छिंदी, कृंदी का अर्थ यहाँ पर छिंदी, तो जितनी भी कामना थी वो सारी समाप्त हो जाए। आपके चरण कमलों के रखने मात्र से हो ही जाता है। भगवान सामने प्रकट हो जाए, भगवान सामने प्रकट हो जाए तो भगवान के तेज के प्रताप से साधक और साधिका की सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, है कि नहीं? हाँ, जिसने ऐसी भगवान सामने प्रकट हो जाए बिना तपस्या वाले, बिना ज्ञान के तो नहीं करेंगे। लेकिन जिसने अपनी कामना को नष्ट करने के लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करी तो उसकी नष्ट हो जाएगी। नहीं तो ऐसे कौरवों के सामने ही कृष्ण भगवान गए थे, अन्य यादवों के सामने गए थे। कहता उस काल में भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते थे? वो कौरव और यदुवंशी ऐसा मानते थे। जैसे समुद्र में चंद्रमा रहता था, समुद्र में मंथन से पहले चंद्रमा समुद्र के भीतर रहता था, तब तक शिव जी के माथे पे नहीं गया था। तो जैसे समुद्र मंथन हुआ उस काल में शिव जी की माथे चला गया, तो चंद्रमा को देख करके जो जल के भीतर रहता था चंद्रमा, केड़ा चंद्रमा, तो मछलियाँ कहती थी हम भी मछली, ये भी मछली, लेकिन ये मछली थोड़ी चमकदार है। ये मछली कैसी थोड़ी चमकदार है और थोड़ी हम में चमक नहीं है, बस इतना ही तो अंतर है। ऐसी मछलियाँ चंद्रमा को देख कर कहती थी। जब उनको मालूम पड़ा शिव जी के गले, शिव जी के माथे पे जाकर लग गया, तब देखिए इस चंद्रमा से तो अमृत टपकता था, इस चंद्रमा से तो क्या टपकता है? अमृत टपकता है, जिससे भगवान शिव जी के विष खाने से, जहर खाने से जो तड़पन आती है, क्या कि अग्नि ज्वाला उठती है, उस ज्वाला को शांत चंद्रमा करता है। उस ज्वाला को भगवान शिव जी ने विष का सेवन किया, विष के सेवन करने से उनके जो हृदय से, इस गले से जो अग्नि ज्वाला प्रकट होती है विष के प्रभाव से, उस ज्वाला को चंद्रमा क्या करता है? शीतांश के द्वारा शांत करता रहता है। एक लौकिक विचार को लेकर के और आर्थिक विचार को लेकर के नहीं है, भगवान शिव जी समर्थ होते हैं, लेकिन लौकिक विचार के अनुसार चंद्रमा को शांत करता रहता है। तब उन मछलियों को मालूम पड़ा अरे इसमें तो इतना गुण था, है ना? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जब यदुकुल में थे तो कहते हैं यादव वंश से कहते थे अरे ये भी यादव, कृष्ण भी यादव, हम भी यादव, हम भी यदु संतान, ये भी संतान, लेकिन ये यदुवंश ये कृष्ण थोड़ा चमकदार है, थोड़े हम कम चमकदार है, इसमें सामर्थ्य तेज है थोड़ी ज़्यादा और हम कम है, बस इतना ही तो अंतर। जब चले गए कृष्ण भगवान, अरे ये तो विष्णु भगवान थे। अच्छा, कौरवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण तो चंद्रभुज रूप दिखाया था। कौरवों के बीच में जब दुर्योधन ने कहा इसको पकड़ लो, इस छलिया को पकड़ लो, ऐसा बोल दिया, क्योंकि उसने कहा सूर्य के बराबर भी पांडवों को दान को नहीं दूंगा, वो भी बिना युद्ध के द्वारा ले लो जो सामर्थ हो, लेकिन बिना युद्ध के तो सूर्य के बराबर भी वो भी नहीं दूंगा। ज़्यादा मान निषेध कर दिया। इसके पश्चात दुर्योधन क्रोधित होकर बोलती है छलिया को पकड़ लो, और उनको पकड़ लो मेरे साथ, तुझ में सामर्थ हो तो पकड़ ले। जैसे पकड़ना है उस समय भगवान हमें कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अब चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, विष्णु का रूप धारण कर लिया, सारे डर गए उस तेज को देख कर, लेकिन तो दुर्योधन को समझ नहीं आया, उसने कहा तो छलिया है, इसने माया के द्वारा चतुर्भुज बनाया, हम भी बना सकते हैं, तब भी उसने नहीं समझा कि विष्णु है।
ये नहीं होने से, लेकिन उसी पर अन्य कौरवों ने समझ मात इन्होंने समझा था। मेरे भीष्मपितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, इन्होंने तो यथार्थ रूप से जाना था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था भीष्मपितामह ने कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु है। अर्जुन के भी ज्ञान थे, अर्जुन भी नर और नारायण है, अर्जुन नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है, ये भीष्मपितामह पहले से जानते। उनको किसने बोध कराया, ज्ञान दिया, कहते नारद जी ने। नारद जी ने बता दिया कि कर्ण है, कुंती का पुत्र है। नारद जी के मुखारबिंद से भीष्मपितामह ने सुन लिया था। जब कर्ण की यश देखा उन्होंने सारे राजा को हरा दिया, बड़ा बड़वान था। नारद जी घूमते घूमते आए, उन्होंने कहा कि कर्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ, इसका क्या गुण है, किसका पुत्र है, क्या राधा का पुत्र है, सूत पुत्र है या तो नहीं है। तो नारद जी कह दिया सूत पुत्र नहीं है, ना राधा का पुत्र ना सूत पुत्र, किसका, कुंती का पुत्र है। तो कुंती का पुत्र, तब जाने। फिर उन्होंने कहा कि फिर वो जाकर नहीं किया उन्होंने, युद्ध होने से पहले जब वो युद्ध हुआ तब उन्होंने सरसंजा को जगह तब बताया भीष्मपितामह ने कि तुम तो पांडव हो, मतलब पाठ हो, पिता के पुत्र हो, मानते हो। उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम पड़ गया, मेरे को तो कुंती ने बताया, तब मेरे को मालूम पड़ा मैं कुंती का पुत्र हूँ। तो आपको कैसे बताया, क्योंकि कुंती माता ने तो आपको बताया, तो मेरे को पहले से ज्ञान था। तो जब आपको ज्ञान था तो मेरी अपमान क्यों करते थे, आपको जब ज्ञान था कि मैं कुंती का पुत्र हूँ तो आप मेरा अपमान क्यों करते थे। मैं इसलिए अपमान करता था कि तुम जीवित बचे रहो, पांडव जीवित बचे रहे, इसलिए अपमान करता था, ना कि तुम उनको निकृष्ट जान करके, सूक्ष्म जान करके अपमान नहीं करता, बल्कि तुम्हारा देश सुरक्षित बना रहे, जिससे तुम पांडवों के प्रति द्वेष भाव न करो इत्यादि, इसलिए मैं तुम्हारा पुरस्कार करता रहता, तुम जीवित बचे रहो। इसलिए वो जानते थे भीष्मपितामह, बाद में उन्होंने बोल दिया। और कौन सी बात कुछ और बोल रहा था, बोलते उसी स्थिति में है कि नहीं। जब कृष्ण भगवान मतलब कैसे, मतलब कृष्ण भगवान को सामान जाते थे, यानी कौरव लोग और यदुवंशी जब चले गए तभी वो उन्होंने जाना था कि तो भगवान विष्णु थे। और जिन्होंने पांडवों ने जाना था, पांडवों ने तो जान लिया था कि पांडवों में कृष्ण, अर्जुन ने जब जाना कि ये तो साक्षात विष्णु है, लेकिन वो भी श्रेष्ठ जानते कि मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य वाले हैं। लेकिन जब चतुर्भुज रूप दिखाया, विराट रूप का दर्शन करा, तब जाना कि साक्षात विष्णु है, तब डर गया था। उसने स्पष्ट बोला, बिहार सैया सन भोजनेशु, कि मैं तो आप साथ खेलता था, एक सैया पर सोता था, मैं तो ये जानता था ये मेरे से थोड़े से गुण वाले, लेकिन मैं अब मेरे समान गुण वाले नहीं है। ऐसा कभी कभी मजाक में अपमान भी करता था अर्जुन, मैंने आपको मजाक में अपमान किया, वो सारे अपराध को क्षमा करती थी, जब रात कर दर्शन करा दिया, डर भी गया तो श्रद्धा ही बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर है वर्णन किया कि जो गोपिका कहती हैं कि जो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे जो लक्ष्मी स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं हृदय चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर, हृदय के ऊपर चरण हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए, जिससे हमारी सारी कामना निवृत्त हो जाए और हमारे ताप जनित हो जाए। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे कहते हैं, कल कहते हैं ओम पूर्णमदः